जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर 1 का 30 ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति के प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे मानता है, आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बना हुआ है। यानी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। कैसे? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों रूप से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध और पानी के मिश्रण के तरह। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है वो है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले तीनों के प्रेरक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो सन 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया भी है, हु आर दे भी है, हु आर शूद्राज, यानी ये तीनों है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है?
तो कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित किया गया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरित किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जो जन्म है दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? तो जातिवाद में दिखाई दी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है, जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।